गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है, टॉप 80 क्वेश्चन। हाँ यानी सर मैंने आप सबसे वादा किया सर कि जो मैथ में 2 नंबर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो टोटल मैं आपको 80 क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा और वो 80 में ही आपके सारे का सारे क्वेश्चन फंसेगा सर। न कहते हैं 80 तो मामला फंसी। हाँ इसलिए सर पता है ये 80 क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना सर, ये टोटल का टोटल 2 नंबर ये क्वेश्चन यही 80 क्वेश्चन के अंदर रहेगा सर। और हो सकता है 4 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बता रहा हूं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ही वो क्वेश्चन में बोलेगा सर, ठीक नू। हो सकता है सर 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, लेकिन अगर वो कह रहा है कि आयत निकालो, अगर मैं आयत निकालने के लिए बताया हूं तो सर बोर्ड में भी आयत निकालने के लिए ही आएगा, ठीक नू। इससे पता चल गया होगा सर कि आज का जो पहला क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना वो शंकु गोला का क्वेश्चन है, ठीक नू। और पता है आज का जो क्वेश्चन है नरी भाई बड़ा लाजवाब है। हाँ इसलिए सब संतुलन बना करके बैठना, अपना संतुलन खोना ना, ठीक नू। जाओ पहले जाकर के जहां जाना है वहां जाकर के होके आओ, ठीक नू। और एकदम क्लास में एकदम सर कंटिन्यू बना करके रखना, सारे क्लास को कंटिन्यू देखते रहो, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ना प्यार वाली बात है। अब देखो सर कहता है क्या कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। गौर करो, हाँ गौर करो। कह रहा है ना मॉडल मतलब समझता है, कुम्हार लोग समझता है ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाता जो कुम्हार लोग है, पंडित जी सॉरी माफिया, हाँ ना। तो क्या बोला सर कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया। पहले वो शंकु बनाया, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है ना वो इंसान है, वो मिट्टी का बना दिया शंकु। क्या बना दिया? शंकु। यानी जो मिट्टी बनाता है ना जो लोग, वो बना दिया मिस्त्री जी, वो कलाकार जो रहता है मिट्टी बनाने, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, वो बना दिया शंकु। क्या बना दिया? शंकु। और वो शंकु का ऊंचाई कितना था? तो वो शंकु का ऊंचाई है, वो शंकु का ऊंचाई कितना है? तो ये शंकु का ऊंचाई h है, क्योंकि ये हमारा शंकु का ऊंचाई कहलाता है। ये वाला क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, ये वाला शंकु का क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर। कितना कह रहा है? 12 सेंटीमीटर कह रहा है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा कितना सेंटीमीटर ऊंचाई है? 12 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला? और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया। इसका मतलब ये शंकु का त्रिज्या कितना है? तो ये शंकु का जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और शंकु का ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। रे बचवा देख नो रे। हाँ कह रहा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बना दिया। मैंने एक शंकु बना दिया, इसका नाम तुम बी दे दो, इसका नाम तुम सी दे दो, ये भी शंकु का त्रिज्या ही होगा। अब क्या किया? वो छटपटिया बच्चा आया, लटपटिया बच्चा आया। अब वो बच्चा क्या किया ना कि एक बच्चे ने इसे गोले के आकार, इस गोले के आकार में बदल दिया। अच्छा देखो एगो बच्चा है, उन्हें से छटपटिया बच्चा ऐसा धक्का मारा ना कि ये गोला ये शंकु जाकर के गड्ढा में जाकर के गिर गया। और जब ये शंकु गड्ढा में जाकर के गिरा ना तो ये शंकु को जब देखा ना उठा करके तो सरवाई गोला में बदल गया किस में बदल गया? गोला में बदल गया। लेकिन रे बबुआ जब वो गोला में बदला ना तो गोला में जब वो बदला होगा तो गोला का तो त्रिज्या बदल जाएगा। गोला का क्या हो जाएगा? त्रिज्या बदल जाएगा। गोला का क्या होगा? त्रिज्या बदल जाएगा। क्योंकि जब वो शंकु जाकर के गिर गया गड्ढा में, क्योंकि वो बच्चा या छटपटिया अब मार दिया झटपना लटपटिया, जैसे ही मार दिया धक्का, बच्चा मार दिया धक्का शंकु को, तो शंकु जाके गिर गया गड्ढा में। और जैसा ही शंकु गिरा गड्ढा में तो शंकु का तो त्रिज्या बदल न जाएगा। हो सकता है शंकु सॉरी गोला गिर गया गड्ढा में, और जब गोला गिर गया गड्ढा में तो जब शंकु को धक्का मारा तो गोला गिर गया, शंकु गिर गया। जब वो बच्चा आया तो शंकु को मार दिया धक्का, मतलब ये शंकु जो है ना ये शंकु को मार दिया धक्का। ऐसा धक्का मारा ना वो बच्चा, बड़ा बच्चा वो खाल पियल था, हाँ मारा ऐसा धक्का इसको मारा ना कि वो जाकर के गिर गया गड्ढा में शंकु। और जैसा ही शंकु जब गड्ढा में गिरा ना तो शंकु को जब देखने गया कि अब शंकु गड्ढा में गिरने के बाद कैसा लग रहा है तो देखा अरे सर भाई तो गोला में बदल गया। तो यही पूछा है कि गोले का त्रिज्या ज्ञात करे। क्या करे सर? तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करे। इसका मतलब ये शंकु बदल गया किसमें? तो गोला में बदल गया। अब तुम सोचो कि आए रे बबुआ सब यही शंकु ना गोला में बदल गया। इसका मतलब ये जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर न होगा। नहीं समझा तुम मेरा बात को? फिर से सुनो। देखो ये शंकु को एक बच्चा ने मार दिया धक्का, ये बच्चा ने मारा धक्का तो शंकु हो गया और बदल गया मतलब गोला में बदल गया। और जब वो गोला में बदल गया तो यही शंकु गोला में न बदला। तो पूछा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले तुम सोचो ना
कि शंकु का सॉरी गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो शंकु का त्रिज्या क्या है सर, तो ये शंकु का त्रिज्या है यहाँ पे r, तो शंकु का त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको निकालना है किसका सर, तो ये गोले का गोले का त्रिज्या बड़का द्वार मान लो, ठुकनू गोले का त्रिज्या मान लो वाट, क्योंकि हमको गोले का त्रिज्या निकालना है। लेकिन सर यही शंकु को धक्का मारने पर वो बच्चा बदल दिया गोला में, इसका मतलब ये जो शंकु का आयतन होगा ना, ये जो शंकु का आयतन है ना, ये जो शंकु का आयतन है ना, ये गोले का आयतन के क्या है सर, तो ये बराबर है, ठीक नू, क्योंकि यही शंकु को मार दिया धक्का तो बदल गया गोला में, तो शंकु तो यही ना था, इसका आयतन जो है तो गोले के आयतन के बराबर ना होगा, भले त्रिज्या बढ़ेगा या घटेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आना शंकु का आयतन क्या होगा कौन कौन बताएगा, तो शंकु का आयतन की कारण नहीं जानते, के क्यों जानते हैं सर, वो मार देंगे धक्का। हाँ कौन कौन ना जानता है, आहा दैया, शंकु का आयतन को है ना, अगर शंकु का आयतन का फॉर्मूला नहीं जानेगा ना तो बड़का लफड़ा वाली बात होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई बड़का आर माने तो बड़का आर क्यू, क्या होता है सर, बड़का आर क्यू, ठीक नू, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन अब सोचने वाली बात है सर कि अगर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, बड़का आर क्यू होता है, ठीक ना, छोटका आर नहीं, बड़का आर, क्योंकि यहां पर हमने बड़का आर माना है, क्योंकि ये शंकु का त्रिज्या छोटका आर है तो हम गोले को बड़का आर मानना पड़ेगा, तो कंपलसरी है, तो यहां पर आर क्यू होता है, ठीक ना, गोले का आयतन। यहां पे देखो ये पाई से पाई गला खोपचा में, गला खोपचा में वहां गला और कल्याण हो गया। यहां पे कितना बचा होगा सर, ये 1/3 गुने ये आर की वैल्यू कितना है, तो ये आर कहां गया, आर की वैल्यू 3 है, मैंने आर माना है ना, यहाँ पे आर 3 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर गुने कितना हो गया, ये एच एच की वैल्यू कितना है 12, कभी मत जाना घारा बिना पढ़ ले को संदीप कुमार से। ये 4 बट्टा कितना है सर, ये 3 है, गुने यहाँ पे क्या है बड़का आर क्यू होगा, और बड़के आर हमको निकालना है, इधर आना सर, यहाँ पे कितना है देखो, इधर एक को गौर करना, इधर ये 3 से कटेगा 12 4 बार में, ये 3 चौक 12 4 बार में कट जाएगा, ये 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ने 3 का स्क्वायर रहने दो। यहाँ पे कितना है गुने कितना, ये हो गया 4 हो गया ना, ये गुने 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 यहाँ पर ये 3 से 12 कटा 4 बार में बराबर कितना हो गया 4/3 गुने बड़का आर क्यू, गौर करना रे मोहतरमा, इसको इधर लाना, तो ये 3 का क्यू गुने कितना 12, अब ये देखो नीचे है हो जाएगा ऊपर में गुना, और ये है ऊपर आ जाएगा नीचे लटकेगा, अब बट्टा आर क्यू हो जाएगा आर क्यू। अब देखो सर गौर करना, अरे भाई एकदम ठंडी में हाथों ठिठुर जाता है। अब देखो ये 4 से 4 कटेगा सर, यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर है रे भाई, ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर गुने यहाँ पे कितना है 3 बराबर कितना है आर क्यू। अच्छा यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 2 पावर तो हो जाएगा 3 पे पावर 3, अब बराबर कितना है ये आर क्यू, क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी ये 3 बराबर कितना हो गया आर। अच्छा ये बड़का आर क्या माने हैं, तो गोले का त्रिज्या माने हैं, हमको गोले का ही त्रिज्या पूछा था, तो गोले का त्रिज्या कितना हो गया, गोले का त्रिज्या कितना हो गया सर, तो गोले का त्रिज्या हम लोग बड़का आर माने, बड़का आर की वैल्यू कितना आ गया 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो बात समझ में आया कि रब करे तुझको भी हमसे ही प्यार हो जाए, है ना सर। अब देखो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं सर, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ सर कि सारे क्वेश्चन यही आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैं मेहनत करता हूँ सर। पता है ये सर साइंस का जो 100 क्वेश्चन चल रहा है उसका भी क्लास देखते रहना सर, ये मैथ का टॉप 80 क्लास क्वेश्चन का क्लास चल रहा है वो भी देखते रहना, और इसका पिछला क्लास जो नहीं देखे ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर इसका प्ले लिस्ट बना हुआ, ठीक नू। लेकिन मैं आपको लेकर के चलता हूं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और ये सब क्वेश्चन प्रयास करना सर एकदम पढ़ करके जाना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम फीस है भाई, एकदम रामबाण है, ये सब क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इनमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है सर कि तुम दूर चले जाओ अब नदी नहीं समुंदर बन चुका हूं, अरे तुम दूर चले जाओ अब नदी नहीं समुंदर बन चुका हूं, क्योंकि अब किसी लड़की के प्यार में नहीं, किताबों के प्यार में, अपनी ख्वाहिशों के प्यार में, अपनी जिंदगी के प्यार में डूबा हूं, है ना सर। इसलिए सर एकदम टंच होकर के पढ़ना है सर, एकदम टॉप करना है, क्योंकि घर भी जाए ना तो गर्व हो कि मैंने भी इस बार 80% प्लस ला करके घर आया हूं, है ना सर। आते एक नई क्वेश्चन की तरफ।
चलिए आइए सर, देखिए लग रहा है ये वाला क्वेश्चन करवाए हैं क्या। अच्छा देखिए, आइए देख लीजिए। कहता है सर क्या कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। अब देखो सर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या समरूप है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए सर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन पूछता है सर, ये क्लास नंबर आपका कितना है, बर्मा, तो 12 25 60 नहीं सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 होगा। कितना होगा सर, ये 57 होगा, ठीक नो। आना कहता है क्या सर कि त्रिभुज ABC, एगो छोटा वाला त्रिभुज ABC है, ठीक नो, और एगो बड़ा त्रिभुज कितना है, DEF है, ठीक नो। आना सर, ये A है, ये B है, ये क्या है, C है, ये D है, ये E है, ये क्या है सर, ये F है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या है, समरूप है। इसका मतलब ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका, DEF का, ठीक नो। ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगल का ये थ्योरम है सर, ठीक न। ये थ्योरम किसको किसको याद है, जिसको जिसको याद नहीं हो कान पकड़ के अपने घर में मम्मी के सामने जा करके, पापा के सामने जा करके 20 बार पहले उठ बैठ कर नहीं करेगा। अरे कौन कौन नहीं करेगा, करना पड़ेगा सर, हाँ। और करके मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देना कि देखिए सर मैंने उठ बैठ के आपके कहने पे, है ना सर, आना। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सर कि जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लेना। क्योंकि सर आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा प्रयास रहेगा सर कि कुछ ना कुछ डाल दूँ, ठीक नो। आना अब देखो सर यहाँ पे क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या समरूप है। अगर ये त्रिभुज ABC और DEF समरूप होता है ना, तो ऐसे केस में ये AB का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर, यानी ये AB का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये DE का स्क्वायर। ये वाला AB का स्क्वायर यानी ये और ये वाला का रेशियो हो जाता है, ठीक नो, बराबर। ये वाला BC का स्क्वायर बट्टा क्या होता है सर, ये EF का स्क्वायर हो जाता है, ठीक नो। फिर से गौर करना, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या है सर, समरूप है, तो ऐसे केस में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है बराबर। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के अनुपात का क्या हो जाता है सर, बराबर हो जाता है, ठीक नो। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है ना सर कि क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमारा EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है। अच्छा ये EF का वैल्यू कितना है, तो ये EF बराबर कह रहा है 15 पॉइंट कितना है सर, ये 15.4 सेंटीमीटर है, कॉमा 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 EF बराबर, ठीक नो। कह रहा है फिर क्या सर बोला है, कह रहा है क्या, हाँ, और हमारा दोनों का क्षेत्रफल मालूम है ना, इक्वल टू दोनों का एरिया मालूम, क्षेत्रफल मालूम है ना, तो इसके इक्वल टू कर देना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब बट्टा कर देना क्या सर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक नो, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखो सर हमें निकालना क्या है, हमें कह रहा है EF बराबर इतना है, तो कह रहा है किसका वैल्यू, BC का वैल्यू क्या होगा, तो BC बराबर वाट मान लो। अब देखो सर BC किस भुजा में है, तो ये भुजा में BC है ना, नु है। जब ये भुजा में BC है ये नहीं है, तो ये भुजा को साइड कर देना है सर, ये भुजा और क्षेत्रफल को लेकर के चलना है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ABC का क्षेत्रफल का अनुपात, ABC का क्षेत्रफल कितना है, छोटका त्रिभुज का 64 है। इसका मतलब ये वाला BC का वैल्यू निकालना है, ना 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 ना। ये हमारा EF की वैल्यू कितना सर, ये 15 पॉइंट कितना 4 का स्क्वायर बराबर। ये ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये 64 है। अब बट्टा ये छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 121 है। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसको इधर भेज देना, रूट में चला जाएगा। और ये हो जाएगा सर ये BC का स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 15.4 का स्क्वायर है। दोनों यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसको इधर भेज देना, तो ये रूट में चला जाएगा 64 बट्टा कितना 121। और ये हो जाएगा BC बट्टा 15.4 बराबर, ये 64 का वर्गमूल 8 होता है सर, 121 का 11 होता है, ये 15.4 गुना में भागा में इन्हें जाएगा गुना में, और ये BC बराबर हो जाएगा 8 बट्टा 11 गुने कितना 15 पॉइंट कितना 4। इसको कट जाएगा सर, ये कितना बार में कटेगा सर, ये आपका 1 और कितना 0.4, यानी 1 पॉइंट कितना सर, देखो यहाँ से काटना, ये 11 से 15 को काटना सर, तो ये 11 से 15 को काटेगा तो यहाँ पर 4 बच जाएगा शेष में। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना है 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 लगा देना, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, यानी 8 गुने 1.4 बराबर कितना हो जाएगा 11 पॉइंट कितना सर 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा भुजा BC बराबर, भुजा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा BC बराबर, यानी भुजा BC
का वैल्यू कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, है ना सर। देखो यहाँ पे अगर दो त्रिभुज समरूप है सर तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। मैंने ये दोनों क्यों बता दिया, ये भी मैंने क्यों बताया, ये भी मैंने क्यों बताया, क्योंकि सर कभी कभी ये वाला भुजा दिया रहेगा, कहेगा ये भुजा क्या होगा, तो ये वाला लगा देंगे सर, ठीक नो। तो इसलिए सर अगर ऐसा कंडीशन आएगा सर तो आपको यही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि सर ये आपके एग्जाम में प्रत्येक साल को क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सर तो आप मेरे चेले हैं सर, तो आपको क्वेश्चन बनाना होगा, क्योंकि सर अगर आप नहीं बना पाओगे सर तो शायद मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा सर, क्योंकि इतनी कम एज में टीचर बनने का मेरा एक ही मकसद है सर कि आप सबकी जो सपना था वो मैं पूरा करूं, हर बच्चे की जो मांगे थी सर वो मैं पूरा करूं, क्योंकि सर बच्चे को दिल की कोई दर्द नहीं सुनता है सर। और मैं समझता हूं सर, क्योंकि मैं तत्काल में भी पढ़ करके आया हूं ना, तो मुझे पता है सर कि बच्चे की दर्द क्या होती है, बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन करनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आवे सर, और इसके पीछे मेहनत करता हूं सर, तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है सर। और 2021 की मैं बात करता हूं, पिछले साल का सर, तो पिछले साल में ना मेरे यहाँ से मात्र 2-3 महीना लास्ट में हम पढ़ाए थे, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, 458 नंबर हाईएस्ट था सर मेरे यहाँ से। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की क्लासेस तो बातें अलग है सर, ठीक नू। तो ये सर अब की जो क्लास है सर तो अब तो आ रहेगा, इसीलिए अभी कहता हूँ सर 468 एकदम टारगेट होना चाहिए कि इतना आना चाहिए सर, ठीक नू। आते हैं सर एक नई क्वेश्चन की तरफ, और एक नई क्वेश्चन आपको नई ऊर्जा देगी, मैं वादा करता हूँ सर अगला क्वेश्चन है ना आपको प्यार हो जाएगा। चलिए आइए सर, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पता है सर पूछता रहता है, ठीक नू। कहता है क्या, हल कीजिए कि 4/x कितना है सर, ये 4/x है, ठीक नू। 4/x और प्लस कितना है 3y बराबर कितना है, तो ये आपका 14 है, ठीक नो। और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है सर वो कितना आपका है, तो 3/x और आपका -4y बराबर कितना है, तो 23 है। बोला x और y का मान याद करके हल करिए। देखिए कुछ नहीं करना है, मैं कहता हूं सर कि समीकरण 1 है और ये वाला कितना है, समीकरण 2 है, ठीक नो। यहां पर आपको सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को आसानी तरीका से हल करना है। मैं कहता हूं सर कि आपको किसको काटना है, अगर पहला वैल्यू आपको अगर y का निकालना, सबसे पहला वैल्यू अगर आपको y का निकालना है सर तो आपको x वाले को काटना होगा, है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि सर हम यहाँ पे x को काट चाहते हैं समीकरण को घटाने या जोड़ने के बाद, तो तू देखो x कैसे कटेगा, गौर करना सर, यहां पे गौर करो, देखो इधर यहाँ पर सर देखो यहाँ पे कितना है 4 है, क्या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 4 गुने 1/x और प्लस कितना है ये 3y है बराबर कितना है 14। ये वाला कितना है सर, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/x माइनस 4y अब बराबर कितना है सर, ये 23 है। तुम देखो गौर करना, ये वाला तुम गौर करो, देखो यहाँ पे कितना है सर, ये 4 गुना में ये पूरा समीकरण 1 में ये वाला समीकरण 2 से पूरा गुना कर दो सर, ये वाला क्या कर दो पूरा गुना कर दो। ये समीकरण 1 में x का जो यहाँ पर है गुना में, इसको पूरा समीकरण 2 में गुना कर दो, तो यहाँ पर कितना सर 1/x के गुना में कितना है 4 है, तो ये पूरा समीकरण 2 में गुना कर देंगे। और ये समीकरण 2 में x की गुना में कितना है 3 है, तो ये समीकरण 1 में पूरा क्या कर देंगे सर, गुना कर देंगे। समीकरण 1 को थोड़ा सा इधर साइड करके लिखता हूँ सर, यहाँ पर अट नहीं रहा है। ये कितना है सर, ये 4 गुने 1/x था, ना 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 ला। अब देखो सर ये समीकरण कितना है 1 है। अब ये समीकरण 1 में 4 जो यहाँ पर है, समीकरण यहाँ पे कितना 1 में 1/x के गुना में 4 था, तो इसको समीकरण 2 में मैंने गुना कर दिया, और समीकरण 2 में जो x के गुना में इसको समीकरण 1 में गुना कर दो सर, 3 हो जाएगा, ठीक नो। ये पूरा समीकरण में 3 से गुना कर दो, तो ये समीकरण दोनों को घटा दो, समीकरण दोनों को क्या कर दो, घटा दो। समीकरण 1 माइनस कितना हो जाएगा सर, समीकरण कितना 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में इसको गुना करो तो 4 कितना हो जाएगा 12 गुने कितना हो जाएगा 1/x। यहाँ पे आना, ये कितना 3 चौक 3 तिया 9 बाई हो जाएगा सर ये आपका, ये कितना हो जाएगा 4 8 4 42। अब ये समीकरण को लिखो, 4 कितना 12 और गुने कितना 1/x, यहाँ पे आना 4 चौक कितना 16 माइनस 16 बाई हो जाएगा। यहाँ पे आना 23 को 4 से गुना करो, 4 12 के 2 और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 9।
और दोनों समीकरण को मैंने माइनस किया है तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। आना यहाँ पे प्लस 12 गुने 1/x, यहाँ पे माइनस 12 गुने 1/x, ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा सर, ये प्लस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, प्लस 25। ठीक नू। आना बराबर ये दोनों को घटा दो, ये आपका 92 में से 42 घटेगा सर, ये 0 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा सर, 9 में से 4 गया आपका 5 यानी 50 बचेगा। ये माइनस वाला में 92 है, माइनस में 92 तो माइनस 50 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। गौर करना, ये 25 से काटेंगे 50 को तो 2 बार में कट जाएगा सर। इसका मतलब ये बाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया माइनस में। ये बाई का मान -2 आ गया। अगर ये बाई का मान समीकरण 1 में अगर हम पुट कर देंगे तो क्या ये x का मान नहीं निकल जाएगा। तो अब तुम कर दो समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 में कितना है, 4/x और प्लस कितना है 3y बराबर कितना है 14, और बाई का मान रख दो -2 यानी 4/x प्लस कितना 3 गुने बाई की वैल्यू कितना है -2, अब बराबर कितना हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा 4/x और यहाँ पर गुना कर दो -6 हो जाएगा बराबर कितना 14, यानी ये आपका हो जाएगा 4/x, ये -6 उधर गया +6 यानी 14 और 6 कितना हो जाएगा ये 20। अब देखो सर कभी मत लगेगा फीस, यहाँ गौर करना, इधर आ जाओ। यहाँ पे सर ये इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये 4 से काट दो 20 को तो ऐसा ही, अच्छा डायरेक्ट नहीं काटेगा, कितना लोग में डायरेक्ट बुझे वो करेगा। अच्छा आ जाओ भाई, ये 4/x बराबर कितना हो गया 20, क्योंकि -6 उधर गया +6 तो 14 6 20। यहाँ पे इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 को गुना 4 के साथ, x को गुना 20 के साथ, तो कितना हो जाएगा सर ये 20 और गुने x अब बराबर कितना हो गया 4 गुने 1 4। तो यहाँ पे 20 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 4/20, 4 × 20 5 बार में, यानी x का मान कितना हो गया 1/5। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर के आता हूँ सर, अतः x बराबर 1/5 तो y बराबर -2, यही दोनों हमारा क्या हो गया सर आंसर हो गया। तो बात समझ में आया, बात तेरे दिल तक गया, बात तेरे दिमागों तक गया, बात तेरे प्यार हो गया। आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर देखिए, ये वाला त्रिकोणमिति का क्वेश्चन और ये वाला टाइप पे भी आपके को एग्जाम में पूछेगा सर। प्रत्येक साल इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर। हो सकता है यहाँ पर आपका सेक और कौशिक, हो सकता है साइन और कौस रहेगा, ठीक ना। इस पे आपको एगो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले भी करवाया हूं सर, ठीक ना। यहाँ पे बस 4a है तो उसमें था आज शायद 2a था या 3a था, ऐसा ही कुछ था। लेकिन इस टाइप पे मैंने वो क्वेश्चन पहले भी करवाया सर, और ये दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं सर। ये एकदम एगो पूछेगा, एकदम गांठ बांध लो सर, बा आएगा तो आएगा, एकदम आएगा तो चीर देना है, चीरेगा ना रे, हाँ चीर देना है। आओ सर इसके बाद देखोगा और क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना सर। इसके बाद एगो वृत्त का क्वेश्चन है, आना क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर 59। कहता है क्या, कहता है सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, कितना कह रहा है सेक 4a, अब बराबर कितना है सर, तो ये कौशिक a माइनस 20 डिग्री, यही ना है। तब कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण है। अच्छा 4a कौन सा कोण है सर, ये न्यून कोण है। अब देख तू इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, न्यून कोण है तो a का मान होगा, a बराबर वाट पूछा, a का मान होगा। देखो सर यहाँ गौर करना, तुमको मैं कहूँगा ना, जरा न्यून कोण के बारे में नहीं बुझाता है ना, वो न्यून कोण पर ध्यान ही नहीं देना, ठीक नू। और जरा बुझाता है तो ठीक है। न्यून कोण का मान मतलब ये है ना कि 90 से सर एक कम ही आना चाहिए, ठीक नू। अब देखो इधर अगला, अब इसमें करना क्या है थोड़ी सी गौर करना सर। मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो तू कहेगा गुरुजी सेक थीटा बदलता है कौशिक थीटा में, और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। ये सेक बदलता है कौशिक में और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। यहाँ पे ये थीटा की जगह कितना है 4a है, इसका मतलब ये सेक बदलेगा किस में, तो सेक बदलेगा कौशिक में, और ये 4a बदलेगा 90 माइनस 4a। अब बराबर कितना हो जाएगा सर, तो ये कौशिक a माइनस 20 डिग्री होगा ना। यहाँ कौशिक, यहाँ भी कौशिक, कौशिक से कौशिक गया खोपचा में, इशारा से काम करना है सर बा, ऐसे मत काट देना। जहाँ तू ऐसे काटेगा तो तू कॉपी में 2 नंबर में भी ऐसे कट जाएगा। हाँ क्योंकि सर कहीं कहीं इशारे से काम किया जाता है, वरना प्यार करते हो तुमको लग रहा है प्यार ही नहीं करते, तो सर नादान है। प्यार करके वो देखो ना, मिलने जाएगा ना तो छुप छुप के मिलेगा। हाँ इशारा से काम होगा, यही काम यहाँ पे करना है, इशारा से काम करना है।
देखो इधर आना सर, ये कौशिक से कौशिक गला खोपचा में चला, यहाँ पे बच गया 90 माइनस 4 है। अब बराबर कितना बच गया a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे 20 ये क्या चीज में है, माइनस में, इधर गया प्लस में। इसका मतलब 90 डिग्री प्लस कितना 20 डिग्री। ये माइनस 4 है, उधर गया प्लस 4 है, यानी a प्लस 4a। ये दोनों को जोड़ना तो 110 बराबर कितना हो गया 5 है। ये 5 गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी 110/5 बराबर कितना a। देखो इधर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 2×5 कितना 72 से 110, यानी कितना, यानी 22 डिग्री आ गया ए का मान। अब तुम सोचो ये 22 डिग्री ए का मान आया ना। अब कह रहा था हमारा आंसर तो ये हो गया, यानी ए बराबर कितना 22 डिग्री हमारा आंसर हो गया। लेकिन तुम इस पर भी चर्चा कर रहे हो, कह रहा है 4 एक न्यून कोण है, मतलब 4 में गुना जब 22 से करेंगे ना तो ये 90 डिग्री से कम होगा। देखो 22 चौका 88 आया है, 90 डिग्री से कम आया है कि नहीं आया, तब ये मतलब हमारा आंसर सही है। अगर ये आ जाता है 91 डिग्री तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि वो बोल रहा है न्यून कोण होना चाहिए, अधिक कोण नहीं बोला है। ठीक नो आना तो समझ में आया सर कि न्यून कोण का कैसे क्वेश्चन बनेगा। और एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगली क्वेश्चन जो है, चलिए आइए सर देखिए वो क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही लाजवाब है। कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त की स्पर्श करता है। देखो इधर पहले गौर करना, कह रहा है ना क्या कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है। अच्छा एगो वृत्त ये है, ना 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 ना, 2 वृत्त है सर। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि वो जीवा ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। इसका मतलब यहाँ से एगो बड़े वृत्त का एगो जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या किया, स्पर्श किया। कहाँ पे, पॉइंट डी पे। ये वाला एक कह दो, ये वाला क्या कह दो, वृत्त कह दो। ये वाला दोनों वृत्त का केंद्र है, ये वाला छोटा वृत्त का त्रिज्या और ये वाला बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, और ये वाला भी बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वृत्त का त्रिज्या को अब मान लो बड़का आर, ये मान लो बड़का आर, और छोटा वृत्त का त्रिज्या को छोटका आर। अब बड़ा का वृत्त का त्रिज्या को बड़का आर, ये वाला क्या कह दो, ओ कह दो। कह रहा है कि संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी बड़का आर बराबर 5 सेंटीमीटर और छोटका आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस जीवा का मान ज्ञात करो। इसका मतलब वो एडी बात क्या, ये एडी और ये बीडी, यानी क्या पूरा ए बी बताना, क्या बताना, ये ए बी बताना। ठीक नु, तो ये ए बी क्या है सर, वो जीवा है। ठीक नु, ए बी क्या है, जीवा है, तो ये जीवा की वैल्यू बताना है। अब देखो गौर करना, पहले यहाँ पे गौर करो। यहाँ पे 2 वृत्त है सर, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है। ठीक नु, तो बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है, और छोटा वृत्त जो है ना सर, वो बड़ा वृत्त का जो जीवा है ना वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा था। इसका मतलब ये ए बी जो जीवा है वो बड़का वृत्त का है, और ये यहाँ से यहाँ छोटा वृत्त का त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ बड़का वृत्त का त्रिज्या है। अब तुम सोचो जब ये सर यहाँ पर ये त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तुमको मालूम है ना, तो इसका मतलब ये 90, तो इसके सामने वाला ये कर्ण का कहलाएगा वैल्यू। इसका मतलब ये ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सर, ये ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक नु, आओ देखो इधर ये ओ ए का वैल्यू कितना है, तो ये ओ ए का वैल्यू बड़का आर है, तो ये बड़का आर का स्क्वायर बराबर ए डी हमको निकालना है, तो ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये ओ डी क्या है, तो हमारा ये छोटका आर का स्क्वायर हो जाएगा। बड़का आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये ए डी अरे मोहतरमा प्लस ये छोटका आर का वैल्यू कितना है सर, ये 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर ये क्या सर, ये ए डी का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये प्लस 9 होने गया माइनस 9 हो गया, 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी का स्क्वायर। यहाँ पे 25 में से 9 गया 16 बच गया, ये क्या हो गया, ये ए डी का स्क्वायर, या स्क्वायर में गया रूट में रूट अंडर 16 बराबर क्या हो गया, ये ए डी, यानी कितना हो गया 4। इसका मतलब ये ए डी का मान कितना हो गया 4। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 4, तो यहाँ से यहाँ भी कितना 4, तो ये पूरा ए बी कितना हो गया, तो ए बी बराबर 2 गुने 4, क्योंकि ये वाला ए डी ऐसा इसे कर दो, ये ए डी अब प्लस क्या हो जाएगा सर, ये डी बी, ये जो ए डी और ये जो डी बी है दोनों एक दूसरे का बराबर है, यानी ये भी 4 तो ये भी 4, 4 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो आज की क्लास को करता हूँ द एंड सर, और अगला क्लास आपको अगली वीडियो में मिलेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच एक नई क्लास में, और तब तक के लिए बाय, तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।